देखिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे गद्य 30 से 34 तक। इसमें किसमें चर्चा करेंगे हम लोग? गद्य 30 से 34, श्लोक संख्या 10, श्लोक संख्या 10, 10वां श्लोक पर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। गद्य जो 30 से 34 है एवं श्लोक 10 उसी से संबंधित पहला प्रश्न है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। करें कि इदम तावद असंकितम गुरुजनेन मतम कस्या वर्तते। पहला प्रश्न है, इसके 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। क तमसायाः, मुरलायाः, सीतायाः, वासंत्या। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प में से आपको चयन करना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गुड, क विकल्प सही हो। कौन सा विकल्प? क विकल्प सही हो जाएगा। तमसा या, कौन सा विकल्प? तमसा या हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। कह रहे हैं कि धरणी पृष्ठे निरुद्धानि श्वासनिः सह विपर्यस्तः। क्या दे रहे हैं? विपर्यस्तः। कस्याः मतम वर्तते, कस्याः मतम वर्तते। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। सीतायाः, मुरलायाः, तमसायाः, वासंत्या। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। सीतायाः, मुरलायाः, तमसायाः, वासंत्या। 4 विकल्प आपको सामने दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प किसका मत है। कस्याः मतम वर्तते, किसका मत है? गुड, क विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? क विकल्प, सीतायाः। कौन सा विकल्प सही है? सीतायाः। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। व्याहत्या मिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित इव कस्याः मतम वर्तते। किसका मत है? 4 विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है। तमसायाः, मुरलायाः, सीतायाः, वासंत्या। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा आपको चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा। तीसरा का कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, यहाँ पर ग विकल्प सही है, सीतायाः। कौन सा विकल्प सही है? ग विकल्प सही है, सीतायाः। चौथा प्रश्न देखिए, जो चौथा प्रश्न है, कह रहे हैं कि प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते इत्यत्र ते इति पदम कस्य कस्या कृते अस्ति। कस्य कस्या कृते अस्ति। 4 विकल्प आपके सामने इसका दिया जा रहा है। सीतायाः, रामस्य, मुरलायाः, वासंत्या। 4 विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है। प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते इत्यत्र ते इति पदम, ते इति पदम कस्य कस्या कृते अस्ति। तो 4 का ये जो ते दिया गया है, कस्या कस्य कृते अस्ति, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। 4 विकल्प आपके, सीताया, रामस्य, मुरलाया, वासंत्या। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुड, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गुड, क विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क विकल्प सही होगा, सीताया। कौन सा विकल्प सही होगा? क विकल्प सही हो जाएगा, सीताया। ते का यहाँ क्या अर्थ लेंगे? सीताया लेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर में क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः इत्यत्र जनः इति पदेन कः संकेतितः। इत्यत्र जनः इति पदेन कः संकेतितः। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला रामः, सीता, पुत्र, अष्टावक्रः। 4 विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है कि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः इत्यत्र जनः इति पदेन कः संकेतितः। 4 विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है। 4 विकल्प में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो जनः से हम क्या ले लेंगे? जनः से हम यहाँ पर कौन सा विकल्प? क हो जाएगा, रामः लेंगे। जनः से हम क्या लेंगे यहाँ पे? रामः लेंगे। जनः से क्या ले लेंगे यहाँ पे? रामः ले लेंगे। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है। पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः अत्र निरतः इत्यत्र को अर्थ। जो निरत शब्द है इसका क्या अर्थ है? पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः अत्र निरत इत्यत्र को अर्थ। 4 विकल्प आपके सामने है। ज्वलनः, समूहः, स्पर्शः, अनुरक्तः। 4 विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है
कि पाणिस्ते तत्रेश निरतो जनः अत निरत इत्यत को अर्थः। ज्वलनः, समूहः, स्पर्शः, अनुरक्तः। 4 विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है। आपको बताना है कि 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो निरतः का क्या अर्थ ले लेंगे हम, यहाँ पर निरतः का क्या अर्थ होगा, गुड। घ विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, घ। अनुरक्तः क्या ले लेंगे यहाँ पे, अनुरक्तः। निरतः का क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, अनुरक्तः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुरक्तः। 7 नंबर देखिए, कस्याणि संजिष्य जगतपतिम इत्यत्र जगतपतिम कः। इत्यत्र जगतपतिम कः, जगतपतिम कौन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जगतपतिम कः, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 विकल्प सही है। शंकरः, रामः, ब्रह्मा, अष्टावक्रः। तो यहाँ पर जो कस्याणि संजिष्य जगतपतिम इत्यत्र जगतपतिम यहाँ पर कौन किससे लिया जाएगा, तो किससे लिया जाएगा यहाँ पे, गुड। ख विकल्प सही है, कौन सा विकल्प, ख सही है, रामः। जगतपति में यहाँ कौन है, रामः है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः अस्याम पंक्तौ कः अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः अस्याम पंक्तौ कः अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 4 विकल्प है, रूपका अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, स्वभावोक्ति, ससंदेहा अलंकार। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिया जा रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए 4 विकल्प में से एक तो मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ख विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही, ख सही है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको इसी से संबंधित प्रश्नों को बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार प्राप्त हो रहा है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर में क्या कर रहा है, परित्रायास्व, क्या दे रहा है, परित्रायास्व। परित्रायास्व इत्यस्मिन् पदे किम लकार पुरुष वचनम। लंकार नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लकार पुरुष वचनम, लकार पुरुष वचनम। परित्रायास्व इत्यस्मिन् पदे लकार पुरुष वचनम, कौन सा लकार पुरुष वचन है। 4 विकल्प आपके सामने है। 9 का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, 9 का कौन सा हो जाएगा, गुड। यहाँ पे लट लकार, कौन सा लकार, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। 9 में क्या हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा परित्रायस्व, क्या हो जाएगा, परित्रायस्व। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर क्या है, जीवय। जीवय इति क्रियापदस्य लकार पुरुष वचनम लिखत। इसमें भी जीवय जो शब्द है, इसमें लकार पुरुष वचन बताना है आपको। क्या विकल्प है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ दिया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, गुड। ख विकल्प सही है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। यहाँ पर ख विकल्प सही होगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या कर रहे हैं, निरुद्ध निश्वास निसहम इत्यत्र निसहम शब्दस्य को अर्थः। निसहम शब्दस्य को अर्थः। 4 विकल्प है, असहाय, निश्वास, अकर्तव्यः, अनुरक्तः। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। कितने विकल्प दिए गए, 4 विकल्प। निसह का क्या अर्थ होगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, गुड। क विकल्प, कौन सा विकल्प, क विकल्प सही हो जाएगा। असहाय, कौन सा हो जाएगा, असहाय विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जो निसह का क्या अर्थ हो जाएगा, असहाय लिया जाएगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या कर रहे हैं,
कि मंदभागिनीम शब्द से स्त्रीत्ववेच्छायाम निष्पद्यते। मंदभागिनी में शब्द में स्त्री कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय कौन सा है? तो गीप है, गीस है, गिन है, ऋणी है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा स्त्रीलिंग में? अब बताइए कौन सा हो जाएगा? हाँ, गुड, का विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे गीप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पे गीप प्रत्यय होगा। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या कर रहे हैं? त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिस्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैव निरस्तो जनः। यह श्लोक है। इत्यस्मिन् पद्ये, इस पद्य में संजीवय क्या दिखा है? संजीवय क्रियाया, क्या दे रहे हैं? क्रियाया कर्तृपदम किम वर्तते। कर्तृपदम, क्रिया का कर्ता कौन है? क्रिया का कर्ता कौन है? अभी आपको कर्ता जब पूछ रहा है तो क्रिया पर विचार करना है। एक क्रिया है क्या? तो एक क्रिया किस पुरुष का और कितने वचन का है? तो एक किस पुरुष का है? तो जो संजीवय है यह क्रिया मध्यम पुरुष की है। कौन सी क्रिया है? ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। किस वचन का है? तो एक वचन का है। किस वचन का है? एक वचन का है। जब ये मध्यम पुरुष हो गया, एक वचन का हो गया, तो जो 4 विकल्प दिया गया है, जो जनः, त्वम, जगतपतिम, एषः। सबसे पहले आप जब कोई भी कर्तृपद पूछे तो क्रिया का जरूर आप विश्लेषण करें, ये क्रिया कह क्या रही है, क्रिया किस पुरुष का, किस वचन का, कौन सा लकार है, इतना। तो यहाँ पे कर्ता का चयन करते समय लकार की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस क्रिया का चयन करिए कि क्रिया किस पुरुष की है। तो ये क्रिया जो संजीवय है यह किस पुरुष की है? ये मध्यम पुरुष की है। तो जैसे ही मध्यम पुरुष का हुआ तो 4 विकल्प हम देखें तो देखें कि मध्यम पुरुष को तो एक ही शब्द यहाँ दिख रहा है। मध्यम पुरुष का यहाँ तो एक ही शब्द दिख रहा है और इस श्लोक में भी मध्यम पुरुष का एक ही पद दिख रहा है। वो क्या है? त्वम है। वो क्या है? त्वम है। तो आपको ऑटोमेटिक पकड़ में आ गया। तो इस क्रिया में इस जो जीव क्रिया है इसका कर्ता पद कौन हो गया? इसका कर्ता पद त्वम हो गया। इसका कर्ता पद कौन हो गया? त्वम हो गया। आपको छांटना है। जैसे ही क्रिया पकड़े कि क्रिया किस पुरुष का है तो आपको 4 विकल्प में से आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। इसलिए क्रिया को जरूर पकड़ें। जब आप श्लोक का अध्ययन करें तो क्रिया, जब भी वहाँ पे आप व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं पुस्तक में, उसका क्रिया पर जरूर हमेशा विचार करते चलिए। ये क्रिया कह क्या रही है, क्रिया किस पुरुष का है, किस वचन का है, किस लकार का है। जब इसका चयन कर लेते हैं तो आपको कर्ता पकड़ने में तुरंत आसानी हो जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। इस प्रकार से मित्रों हम लोग आज गद्य 30 से 34 और श्लोक 10 का कुल 13 क्वेश्चनों का हम लोग विश्लेषण कर लिए हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, अन्वेषण करिए, अध्ययन करिए, पुस्तक को जरूर खोल कर देखिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद।